नीम का थाना के आसपास के वो गांव जहां पर कभी कानून अप्लाई हुआ हो गया, जहां पर आंदोलन चला हो गया, जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती होगी, संविधान बना, संविधान बनने के बाद में पढ़ाई वगैरह शुरू हुई, एजुकेशन आई तो उन गांवों में जिनमें कभी ये घटनाएं होती थी वो सारे इतने पढ़े कि पूरे गांव ही आईएएस है। कि जो गांव कभी इन चीजों के लिए फेमस थे अब वो इस चीज के लिए फेमस है कि शादी ब्याह में कितनी लाल बत्तियां आती है, कितने कलेक्टर आएंगे, देश के अलग अलग कोणों में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस लगे हुए खूब ही। एजुकेशन कैसे किसी समाज को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर सकती है उसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये आसपास के गाँव। वरना कोई टाइम में तो बड़ी धाक थी। और मेरा गाँव पड़ता है चूरू में ना, और ये आपके आगे देख लो सिक्कर लगभग नीम का थाना। तो भी मेरे गाँव मेरे यूं किससे सुने हुए, दादाजी से सुने हुए कि भाई नीम का थाना साइड वाले जो मीणा आते इधर से और धाड़े मार के जाते। मेरे गांव में खुद में एक डाकू हुए थे, वो बड़े फेमस थे। पहले चोरियां बड़ा अच्छा काम माना जाता था, बुरा नहीं मानते थे। और हमेशा वे लोग जो मरुस्थल में रहे, वे लोग जो उनका मुख्य आजीविका का साधन डाके रहा है। दुनिया में जहां जहां कोई मरुस्थल में रहा होगा उन्होंने इस प्रकार काम कर लिया होगा। तो हमारे गांव में तो खुद में एक डाकू है और हमारे गांव वाले बड़े गर्व से सुनाते हैं, हाँ साहब पलान जी हमारे गांव के थे। तो मैं मेरे दादाजी ने किस्सा सुनाते हैं, एक बार अपने गांव वाले जो डाकू थे वो बीकानेर साइड में डाका मारने के लिए गए, तभी पीछे से नीम का थाना वाले मीणा आए अपने गांव में मार गए। तो गाय पहले ये अच्छा ये भी नहीं कि भाई को धन तो होता नहीं था, धन का मतलब था पशु। धन का मतलब क्या था, गाय ले जाते, बकरियां ले जाते, भेड़े ले जाते, यही हुआ करता था। तो गाय चरने के लिए गई थी, चराने वाले 2-4 लोग रहे होंगे, उनके थप्पड़ मार के भगा दिया, भाग गाय ले गए। यही होता था उस समय, और क्या होता था। अब की ले गए भाई, और आसपास के कई गांवों की लेके गए। इतने में अपने गांव वाले डाकू बीकानेर की तरफ से डाका मार के वो ऊंट लाए उधर से। तो आए तो गांव वालों ने बताया कि अरे भाई साहब यार आप तो उधर घूम रहे थे ऊंट के चक्कर में, तो गाय चली गई, टापर बिना दूध के बैठे हैं, तो कौन ले गया कि साहब वो फलाने ले गए। तो क्या अपने गांव वाले डाकू गए और उनसे बात की, अपने गाय वापस लेके आ गए। और फिर बड़े प्राउडली बताते हैं केवल अपने गांव की वापस आई थी, बाकी और किसी गांव की वापस आई नहीं थी। अपने जो स्टाफ था भाई सेम काम कर रहे थे ना, अपने तो अपना भी ये काम था और उनका ये काम था। अपने बार उनका भाई एक घर तो डाक नहीं खड़ा है, स्टाफ वाला मामला तो छोड़ दिया जाए थोड़ा सा।